हर एक वकील खून चूसने के बैठा है, खून चूसने के लिए कि आप लोग उनको कम मिलो और वो आपका कम खून चूस ले। क्या नवीन गोते आप लोगों को दे रहा है क्या? शायद मेरे ये बोलने पे आपको देने भी लगे, क्योंकि उसे बचना है ना, उसको बचना है, लेकिन वो नहीं बच सकता, नेवर एवर। मैंने तो अभी 4-5 किताब ही पढ़ी है, CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट और लॉ का। नवीन गोते मेरे से 24 साल के लड़के से इतना डर जा रहा है, जब मैं वकील बन जाऊंगा तो तब कितना डरेगा, मैं जब लॉयर बन जाऊंगा तब ये कितना मुझसे डरेगा। अभी आप लोग सोच सकते हो, मैंने सिर्फ अभी कानून की 2-4-5 किताबें ही पढ़ी है, तो नवीन मोरेश्वर गोते मुझसे इतनी डर रहा है, इतना डर रहा है, तो बाद में उसकी हालत क्या होगी। नंगा नाचेगा, नंगा नाच करेगा मेरे सामने, नंगा नाच। व्हेन आई एम बिकमिंग अ लॉयर, नवीन गोते front of my dancing without cloth. Understand? This is fact. This is not a false thing. This is fact. आप लोग समझ सकते हो कि नवीन गोते किस तरह हमारे समाज में, नवीन गोते और उसका परिवार हमारे समाज में किस तरह लोगों को मैनिपुलेट करता है, हमारे गरीब लोगों को कठपुतली बना के उन्हें अपना जोरू का गुलाम बनाता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है। और हम तुम जैसे लोगों पे, हम सब जो सोसाइटी में रहते हैं, हम सब परिवार है, परिवार के तौर पे हम लोग रहते हैं। जैसा हमारे घर परिवार है ना, वैसा ही हमारा एक सोसाइटी भी हमारा परिवार होता है दोस्तों। उस सोसाइटी में हमें परिवार की तरह रहना चाहिए। हम उस सोसाइटी में छोटे से बड़े होते हैं, यानी हम उस घर में बड़े हुए हैं, वो हमारी सोसाइटी है, हमारा परिवार है। और ये नवीन गोते जैसा कायर व्यक्ति, भ्रष्टाचारी व्यक्ति हम लोगों को मैनिपुलेट करता है, कठपुतली बनाता है और आपस में लड़ाता है। भाई को भाई से लड़ाता है, बहन को बहन से लड़ाता है, दोस्त को दोस्त से लड़ाता है, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाता है। अंग्रेजों की नीति खेलता है, अंग्रेजों की नीति। अंग्रेज भी इसी तरह देश में आए थे बिजनेस करने के लिए। ये भी अपने एक तरफ का एक तरीके का ना बिजनेस कर रहा है, बिजनेस। आप लोग इससे रूबरू न हुए हो, लेकिन मैं 24 साल का लड़का 4-5 साल पहले ही रूबरू हो चुका था इस व्यक्ति से। नवीन गोते एक ऐसा शातिर व्यक्ति है, नवीन मोरेश्वर गोते एक ऐसा कायर व्यक्ति है कि आप लोगों को अपनी जान बचाने के लिए कभी भी मरवा सकता है और आप लोगों को किसी की जान ले भी सकता है, लेवा भी सकता है। ऐसा व्यक्ति है नवीन मोरेश्वर गोते। सैकड़ों लोगों को उसने मार के बैठा है जान से। दोस्तों, आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही रहेगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं एक उदाहरण के तौर पे आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा। उस कहानी को आप गौर से सुनिए और गौर से उस पर तवज्जो कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये कहानी क्या है। आप लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू को जाना होगा, नवजोत सिंह सिद्धू जो कपिल शर्मा शो में आते हैं। And his name is John C. और हम क्या कोर्ट कचहरी की भागदौड़ में अपना समय बिता सकते हैं? इतना हमारे पास पैसा है कि हम सेशंस कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम भागदौड़ कर सकते हैं? ये नवीन गोते एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, वो भागदौड़ कर सकता है। उसके पास 2000 करोड़ रुपए है, 2000 करोड़ रुपए। लेकिन आप लोगों के पास है क्या? मेरे पास है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं शेर अली शेख, भावी नगर सेवक, वार्ड क्रमांक 9, दीघा, नवी मुंबई। मेरा दोस्तों संजय गांधी नगर दीघा में विश्वकर्मा चाल और वाल्मीकि चाल के सभी जितने भी लोग हैं उनसे मेरा एक अपील है हाथ जोड़कर कि आप लोग दोस्तों अपने लोकल लड़के को, शेर अली शेख को, यानी मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सहारा दीजिए, मुझे अपना आप बच्चा समझिए। मैं आप ही का बच्चा हूँ और आप ही लोगों के पास में मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, मैं शेर अली शेख 2023-24 के नवी मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन में मैं इलेक्शन लड़ूंगा और दोस्तों मैं आप लोगों का नेतृत्व करूंगा और अपने समाज में
किस तरह जिया जाता है, किस तरह रहा जाता है, किस तरह सुख शांति से रहा जाता है, किस तरह शांति से रहते हुए अपने अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को, अपने सोसाइटी को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है, उस पर मैं काम करूँगा दोस्तों। और अपने हर एक युवा पीढ़ी को मैं तरक्की के मार्ग पे लेके जाने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल होऊंगा दोस्तों। मैं विश्वकर्मा चाल और वाल्मीकि चाल के सभी रहवासियों को, सभी मेरे करीबियों को, सभी मेरे अंकल आंटी, चाचा चाची, भैया दोस्त को, सभी लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ दोस्तों। यह अपील बहुत ही गंभीरतापूर्वक है और इस अपील पे आप मद्देनज़र रखिए और इस अपील को आप एक्सेप्ट कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, यह सत्य है या असत्य है। दोस्तों 2021 में मेरे पिताजी को नवीन गौते के ज़रिए, माजी नगर सेवक नवीन गौते के ज़रिए मैनिपुलेट कर मेरे आस पड़ोस को वाल्मीकि चाल और विश्वकर्मा चाल के लोगों को मैनिपुलेट करके, यानी कठपुतली बनाकर षड्यंत्र से नवीन मोरेश्वर गौते ने उन्हें मैनिपुलेट किया और उन्हें कहा कि शेर अली शेख को और उसके पिताजी को आप मारिए। उसके बाद विश्वकर्मा चाल के और वाल्मीकि चाल के नवीन गौते के जो भी चट्टे पट्टे हैं, उन्होंने मेरे पिताजी को जान से मारने की कोशिश की और उन्होंने मारा। खुदा के वजह से, अल्लाह ताला के वजह से मेरे पिताजी बच गए। उसके बाद मुझे उनके ऊपर एफआईआर करनी पड़ी। तो मैं दोस्तों आप लोगों से एक अपील करता हूँ कि आप लोगों ने जो नवीन मोरेश्वर गौते के बात सुनकर मेरे पिताजी को मारा है, मेरे पिताजी को हर्ट किया है, जान से मारने की कोशिश की है, तो दोस्तों जो आपने किया है वो एक अपराध था। उसका मेरे पास पूरा का पूरा एविडेंस है, सबूत है। तो 101% आपको फ्यूचर में कन्विक्शन यानी जेल होने की पूरी संभावना है। ये 100% है, इंशाल्लाह आपको होगा। दोस्तों जिसने मेरे पिताजी को मारा था और इसमें कॉन्स्पिरेंसी किया था नवीन मोरेश्वर गौते ने, और जो नवीन मोरेश्वर गौते के कठपुतली बने हैं, उसका हाथ की कठपुतली बने हैं और मैनिपुलेट हुए हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक अपील कर रहा हूँ, आप लोग मैनिपुलेट हुए नवीन गौते के ज़रिए, माजी नगर सेवक नवीन गौते के ज़रिए, तो मैं आप लोगों से एक ही अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो गुनाह किया है उसे आप कबूल कीजिए और सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए आप मेरे पिताजी से माफ़ी मांगिए। आपको मैं आश्वासन देता हूँ कि आप लोगों ने जो गलती की है, आप लोगों के ऊपर जो भी सेक्शंस लगे हैं, जो भी लगे हैं, आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, मैं उन्हें ख़त्म करा दूंगा। हाई कोर्ट में जाके उसे क्वॉशिंग करा दूंगा। आप लोग अपने ज़िंदगी में खुश रहिए, हंसी से रहिए, अपने परिवार को ग्रोथ में लाइए, अपने देश का ग्रोथ कीजिए, अपने देश को तरक्की के मार्ग पे लाइए। मैं यही चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर अपील है कि आप लोग इस अपील को एक्सेप्ट कीजिए और आप लोग ने जो गुनाह किया है, जो अपराध किया है, मुझे और मेरे परिवार को जो हरेसमेंट किया है आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों ने मुझे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हरेसमेंट किया है, मैं उसे भुला चुका हूँ और भुला दूंगा भविष्य में। तो आप लोगों से मेरा यही अपील है दोस्तों कि आप लोग ने जो हमारे पर जो भी अत्याचार किया है, आप लोग उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। मैं भी आप लोगों का ही बच्चा हूँ और आप लोग अगर मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो तो मैं आपका स्वागत करूँगा। आप लोगों के साथ मैं मिलजुल के रहूँगा। जैसे हम 10 साल पहले, 15 साल पहले मिलजुल के रहते थे, उसी तरह हम फिर से दोबारा से मिलजुल के रहेंगे दोस्तों। मेरे चाचा चाची, अंकल आंटी, मेरे बुज़ुर्ग, हम सब मिलजुल के रहेंगे। आप नवीन मोरेश्वर गौते के बातों में मत आइए। नवीन मोरेश्वर गौते अपने बचने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए
किसी को भी बलि का बकरा बना सकता है, बनाया है, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को इसने बनाया है। उसमें से आप भी हो, सैकड़ों लोगों को इसने बनाया, उसमें से आप भी एक हो, आप भी 14-15 लोग हो। अभी 7-8 लोग आपके बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे देश के भविष्य है, भविष्य, वो भी इस क्राइम का भागीदार बने हैं जिसमें मेरे पिताजी को मारा गया है। आप लोगों के नौजवान हस्बैंड है जो कि आज अच्छे खासे कमाते धमाते अपने बच्चे लोगों को पढ़ाते लिखाते हैं, इसका भागीदार बने हैं। नफरती जहर घोली गई है आप लोगों के मन में, आप लोगों के दिमाग में नवीन गौते के ज़रिए। तो मेरा यही आपसे कहना है कि आप लोग इस कानून कायदा के चंगुल से निकल कर आप लोग शेर अली शेख का साथ दीजिए, और शेर अली शेख आपका ही बच्चा है, आपके साथ ही रहेगा और आप लोगों के साथ में ही मिलजुल के रहना चाहता है। क्या है ज़िंदगी में, दुनिया में हम आए हैं तो क्या करने आए हैं? समाज में सुख शांति पैदा करना है, समाज में एक मिसाल छोड़ के जाने के लिए आए हैं। हर कोई समाज में आता है, हर कोई आता है समाज में, ऊपर वाला सभी को भेजता है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि आप लोग देश की तरक्की ना करते हुए, अपनी खुद की तरक्की ना करते हुए किसी के मैनिपुलेट में आ जाओ, किसी का कठपुतली बन जाओ और कठपुतली बनते हुए किसी को सताओ, उसे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान करो। तो मेरा आपसे यही कहना है कि दोस्तों, आप लोग जो भी आपने जुर्म किया है, जो भी आपने अब तक हमारे पर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जो भी आपके मन में जहर घोली गई है, दिमाग में जहर घोली गई है, उसे आप निकाल के फेंक दीजिए और नए सिरे से हम शुरुआत करेंगे, अपनी नए सिरे से। इसके साथ ही हम मिलजुल कर रहेंगे और नवीन गौती जैसे कायर व्यक्ति के हम बातों में नहीं आएंगे, उसके ज़रिए मैनिपुलेट नहीं होंगे। दोस्तों, ये कुछ मिनट का वीडियो है, आप लोगों को लगता होगा कि यह वीडियो किस लिए बना रहा है, लेकिन ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही है। नवीन गौते एक ऐसा शातिर व्यक्ति है, नवीन मोरेश्वर गौते एक ऐसा कायर व्यक्ति है कि आप लोगों को अपनी जान बचाने के लिए कभी भी मरवा सकता है और आप लोगों को किसी की जान ले भी सकता है, लेवा भी सकता है। ऐसा व्यक्ति है नवीन मोरेश्वर गौते। सैकड़ों लोगों को उसने मार के बैठा है जान से। दोस्तों, आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही रहेगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं एक उदाहरण के तौर पे आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा। उस कहानी को आप गौर से सुनिए और गौर से उस पर तवज्जो कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये कहानी क्या है। आप लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू को जाना होगा। नवजोत सिंह सिद्धू जो कपिल शर्मा शो में आते हैं, उनका भी एक कहानी है। मैं वो कहानी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इंग्लिश में है, मैं उसको हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके बताऊँगा। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू, कन्विक्शन फॉर रोड रेज होमिसाइड, यानी सड़क दुर्घटना हत्याकांड, हत्याकांड। सिद्धू, aged 25 in 1988, along with his friend Rupinder Singh Sandhu, aka Bunny Sandhu, were accused of assaulting and causing the death of 65-year-old man named Gurman Singh on 27th December 1988. Sidhu and Sandhu were in their car parked near Sheranwala Gate crossing in Patiala. Gurunam Singh in his car on his way to a bank and asked Sidhu to give them way. In the ensuing altercation, Gurunam was beaten by Sidhu, who felt the scenes. Gurunam was taken to a hospital where he was declared dead. According to a witness, Gurunam was killed by a blow to the beat dead by Sidhu. यानी इसका यह हिंदी में अनुवाद है कि 1988 में नवजोत सिंह सिद्धू, ये 25 साल के व्यक्ति थे। नवजोत सिंह सिद्धू ये 25 साल के थे। कार पार्किंग में
इनकी किसी से बहस हो गई जो 65 साल के व्यक्ति थे, और उनसे बहस होने के बाद में सिद्धू ने उन्हें मारा, हाथों से मारा उनके सर पर, और उसके बाद उनकी मौत हो गई हॉस्पिटल में जाने के बाद में। Sidhu was arrested by Punjab police after the incident and was lodged in Patiala jail for several days. He was charged with murder along with Sandhu as a co-accused. Sidhu pleaded not guilty and denied all charges against him. He claimed in court that he was falsely involved in his case by the complainant party. Jaswinder Singh, nephew of Gurnam Singh, claimed that he was a witness to the quarrel and was ready to testify in the Supreme Court of India. In September 1999, the trial court acquitted Sindhu. इसका यह अनुवाद है, जब सिद्धू ने उस 65 वर्षीय व्यक्ति को मारा, उसके बाद उसकी मौत हो गई। फिर सिद्धू को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया। फिर अरेस्ट करने के बाद में उसे कुछ दिनों के लिए जेल में रखा गया, पटियाला जेल में। पटियाला जेल के बाद में फिर वो कोर्ट में जब मामला पहुंचा, तो कोर्ट में सिद्धू ने यही कहा कि ये जो कंप्लेंट मेरे पर की गई है, ये झूठी कंप्लेंट है और इसमें मैं नहीं हूँ। फिर बाद में कोर्ट ने फिर सिद्धू को छोड़ दिया, मतलब बरी कर दिया, बिकॉज सिद्धू छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे। उस समय वो क्रिकेटर थे, भारतीय टीम के क्रिकेटर थे। 25 साल के वर्ष में 1988 में। इन 2006 द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट reversed the verdict of the trial court and held both of them guilty of the culpable homicide not amounting to murder for the death of Gurnam Singh in the Patiala. The court sent him to jail for 3 years in the road rage case. 2006 में दोबारा जो भी फरियादी थे उन्होंने कोर्ट में अपील की। उसके बाद कोर्ट को उसको रिवर्स करना पड़ा। फिर कोर्ट ने सिद्धू को और उसके दोस्त को 3 साल की सज़ा दी रोड के हत्याकांड में। बोथ ऑफ द कन्विक्ट them appealed in the Supreme Court of India in 2007. The Supreme Court suspended Sidhu's sentence and granted him bail. The suspended sentence allowed him to contest the Lok Sabha by-poll from Amritsar in 2018. A bench headed by Justice Chalemeshwar and Sanjay Kishan Kaul, the two of with a fine of 1,000 rupees without any jail term, and saying there was no evidence to prove that the death was caused by the single blow that dealt by Sidhu. The court noted that Sidhu did not use a weapon. फिर बाद में जब सिद्धू को 3 साल की सज़ा सुनाई गई तो सिद्धू सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे, उनका नाम था चलमेश्वर। उसके बाद जस्टिस चलमेश्वर एंड संजय किशन कौल। इन्होंने बताया कि सिद्धू ने कोई हथियार नहीं यूज़ की है, लेकिन आप लोगों ने हथियार यूज़ की थी मेरे पिताजी को मारने के लिए, उसका मेरे पास एविडेंस है। सिद्धू ने कोई वेपन यूज़ नहीं की, इसलिए सिद्धू को माफ़ कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया। बिकॉज सिद्धू ने कोई उसकी सिद्धि नहीं कर पाए, कुछ एविडेंस ही नहीं था फरियादी के पास में। इसके वजह से सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस ने छोड़ दिया। द कंप्लेनेंट फाइल्ड अ रिव्यू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट. द कोर्ट नोटेड दैट द
Hand can also be used as a weapon by itself, where a boxer, wrestler, cricketer, or an extremely physically fit person inflict a blow. The court said the blow was not inflicted on a person identically physically placed, but a 65-year-old person more than double his age. Respondent number 1, Sidhu, cannot say that he did not know the effect of the blow or pilled. The ignorance on his aspect, it is not as a, if someone has to remind him of the extent of the injury which could be caused by a blow inflicted by him in the given circumstances. Temper may have been lost, but then the consequence of the loss of temper must be borne. Sidhu was judged guilty of the offence of simple hurt under section 320 323 of the Indian Penal Code IPC on 19 May 2022. The Supreme Court convicted him for voluntarily causing hurt, section 323 of the Indian Penal Code, and sentenced him to a 1 year rigorous imprisonment, section 323, punishment for voluntarily causing hurt of IPC has a maximum jail term of up to 1 year or fine up to 1000 rupees or both. यानी जब फरियादी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिव्यू कराया, इसे फाइल किया रिव्यू, फिर उसके बाद में वहाँ के जस्टिस ने उसके पर सुनवाई की कि सिद्धू, जो नवजोत सिंह सिद्धू है, इन्होंने एक 65 वर्षीय व्यक्ति को मारा। सिद्धू के उम्र से डबल टिबल व्यक्ति को, सिद्धू 25 साल के थे और वो 65 साल के थे, उनके डबल उम्र के आदमी को मारा। और कोर्ट ने यह कहा कि जब कोई शरीर से मजबूत, यानी जैसे कि कोई पहलवान होता है, रेसलर, पहलवान, क्रिकेटर या तो बॉडी बिल्डर, ये किसी को मारते हैं तो वो एक हथियार के रूप में काम आता है, हथियार के रूप में उसे यूज़ किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर सिद्धू को सज़ा दी, 1 साल की सज़ा दी और साथ में 1000 रुपये फाइन। बिकॉज सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस व्यक्ति को मारा वो 65 वर्षीय थे और सिद्धू एक क्रिकेटर थे। सिद्धू को मालूम था कि वो मारेंगे किसी को तो वो मर सकते हैं, बिकॉज ऑफ सिद्धू इज़ अ क्रिकेटर। फिर सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1 साल की सज़ा सुनाई। फिर बाद में उन्हें 1000 रुपये का पेनल्टी भी लगाया और सिद्धू को फिर पटियाला जेल में भेज दिया गया। सिद्धू पटियाला जेल में थे, मैं आपको आगे का पढ़ के सुनाता हूँ। ही वॉज इम्प्रेजनेड इन पटियाला जेल अलॉन्ग विथ हिज राइवल शिरोमणि अकाली दल लीडर बिक्रम सिंह मजेठिया, अगेंस्ट हु सिद्धू contest in the 2022 Punjab Assembly elections on 1 April 2023. He was released after spending nearly 10 months in jail. नवजोत सिंह सिद्धू ने 10 महीने 1 साल की सज़ा सुनाई गई थी उन्हें, कड़ी सज़ा, यानी मशक्क़त में, यानी उन्हें वहाँ पे काम वगैरह करते हुए अपनी सज़ा काटनी है। 1 साल की सज़ा सुनाई गई थी सिद्धू को। फिर उन्होंने 10 महीने की वहाँ पे अपनी सज़ा काटी। फिर 10 महीने के बाद में वो जेल से रिहा हुए। नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसे व्यक्ति महत्व है जिसके आगे नवीन मोरेश्वर गौते कुछ भी नहीं है। नवीन मोरेश्वर गौते नवजोत सिंह सिद्धू का एक बाल भी नहीं है, नीचे का बाल भी नहीं है।
अभी मैं नवजोत सिंह सिद्धू कौन है मैं आपको बताता हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू, मिनिस्टर ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली इन ऑफिस 11 मार्च 2017 टू 10 मार्च 2022, प्रेसिडेंट ऑफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस के वो पंजाब के प्रेसिडेंट थे। ऑफिस, इन ऑफिस 18 जुलाई 2021, 18 जुलाई 2021 टू 9 अप्रैल 2022, यानी 18 जुलाई 2021 से 9 अप्रैल 2022 तक नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। इतने बड़े पोस्ट पे थे वो। उसके बाद और बताता हूँ मैं। मिनिस्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड टूरिज्म एंड कल्चरल अफेयर इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन ऑफिस 16 मार्च 2017 टू 20 जुलाई 2019, यानी नवजोत सिंह सिद्धू मिनिस्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड टूरिज्म एंड कल्चरल अफेयर इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इतने बड़े पोस्ट पे थे, यानी कैबिनेट मिनिस्टर थे वो, कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब के। 16 मार्च 2017 से 20 जुलाई 2019 तक। फिर और उनकी बताता हूँ मैं आपको। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा इन ऑफिस 25 अप्रैल 2016 टू 18 जुलाई 2016, यानी नवजोत सिंह सिद्धू 25 अप्रैल 2016 से 18 जुलाई 2016 तक मेंबर ऑफ राज्यसभा थे। मेंबर ऑफ राज्यसभा हमारे देश की सर्वोच्च नगर पालिका की एक गद्दी होती है, लोकसभा, राज्यसभा, जो कि दिल्ली में है। वहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। छोटे आदमी तो कभी नहीं पहुँच सकते वहाँ पे। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा इन ऑफिस 2004 टू 2014, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 10 साल के लिए। नवजोत सिंह सिद्धू 10 साल के लिए मेंबर ऑफ लोकसभा थे। सोचो, इतने बड़े व्यक्ति। और ये क्या कहते मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर, मीडिया पर्सनालिटी। आप लोग समझ सकते हो कि ये कितने बड़े व्यक्ति थे, जो कि इतने बड़े व्यक्ति होते हुए भी इनको 1 साल की सज़ा काटनी पड़ी, जेल की सज़ा काटनी पड़ी। तो आप और हम तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं। अपर मिडिल क्लास भी नहीं है, लोअर मिडिल क्लास भी नहीं है, मीडियम मिडिल क्लास के लोग हैं हम। मीडियम मिडिल क्लास के लोग हैं। तो आप और हम क्या कोर्ट कचहरी की भागदौड़ में अपना समय बिता सकते हैं? इतना हमारे पास पैसा है कि हम सेशंस कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम भागदौड़ कर सकते हैं? ये नवीन गौते एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, वो भागदौड़ कर सकता है। उसके पास 2000 करोड़ रुपए है, 2000 करोड़ रुपए। लेकिन आप लोगों के पास है क्या? मेरे पास है क्या? अभी नवजोत सिंह सिद्धू की बीवी का बताता हूँ मैं। नवजोत सिंह सिद्धू की बीवी भी मेंबर ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली इन ऑफिस 2012 टू 8 अक्टूबर 2016, यानी 2012 से 2016 तक ये विधायक थी, विधायक। सोचो, 1988 का मामला 2022 तक चला, यानी कितनी बड़ी कानूनी लड़ाई चली। आप और हम कर सकते हैं क्या? देखो, जो कानून कायदा जानता है वो कर सकता है, जिसे कानून कायदा नहीं मालूम है ना, वो नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को मैं कानून कायदा मालूम होगा तो आप लोग करिए, आई वेलकम, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। लेकिन जिसे कानून कायदा की जानकारी नहीं है वो ये सब नहीं कर सकता। पैसे भी बहुत मायने रखते हैं। अभी आप लोग इस कोर्ट, छोटे से लोअर कोर्ट में जा रहे तो आप लोगों का कितना पैसा खर्चा हो रहा है आप लोगों को तो मालूम होगा। कितना पैसा खर्चा हो रहा है आप लोगों को मालूम है ना। एक वकील आप लोगों का खून चूसने के लिए बैठा है। हर एक वकील खून चूसने के बैठा है, खून चूसने के लिए, कि आप लोग उनको कम मिलो और वो आपका कम खून चूस ले। क्या नवीन गौते आप लोगों को दे रहा है क्या?
शायद मेरे ये बोलने पे आपको देने भी लगे, क्योंकि उसे बचना है ना, उसको बचना है, लेकिन वो नहीं बच सकता, नेवर एवर। मैंने तो अभी 4-5 किताब ही पढ़ी है, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट और लॉ का। नवीन गौते मेरे से 24 साल के लड़के से इतना डर जा रहा है, जब मैं वकील बन जाऊंगा तो तब कितना डरेगा, मैं जब लॉयर बन जाऊंगा तब ये कितना मुझसे डरेगा। अभी आप लोग सोच सकते हो, मैंने सिर्फ अभी कानून की 2-4-5 किताबें ही पढ़ी है, तो नवीन मोरेश्वर गौते मुझसे इतनी डर रहा है, इतना डर रहा है, तो बाद में उसकी हालत क्या होगी। नंगा नाचेगा, नंगा नाच करेगा मेरे सामने, नंगा नाच। व्हेन आई एम बिकमिंग अ लॉयर, नवीन गौते front of my dancing without cloth, understand? This is fact, this is not a false thing, this is fact. आप लोग समझ सकते हो कि नवीन गौते किस तरह हमारे समाज में, नवीन गौते और उसका परिवार हमारे समाज में किस तरह लोगों को मैनिपुलेट करता है, हमारे गरीब लोगों को कठपुतली बना के उन्हें अपना जोरू का गुलाम बनाता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है। और हम तुम जैसे लोगों पे, हम सब जो सोसाइटी में रहते हैं, हम सब परिवार है, परिवार के तौर पे हम लोग रहते हैं। जैसा हमारे घर परिवार है ना, वैसा ही हमारा एक सोसाइटी भी हमारा परिवार होता है दोस्तों। उस सोसाइटी में हमें परिवार की तरह रहना चाहिए। हम उस सोसाइटी में छोटे से बड़े होते हैं, यानी हम उस घर में बड़े हुए हैं, वो हमारी सोसाइटी है, हमारा परिवार है। और ये नवीन गौते जैसा कायर व्यक्ति, भ्रष्टाचारी व्यक्ति हम लोगों को मैनिपुलेट करता है, कठपुतली बनाता है और आपस में लड़ाता है। भाई को भाई से लड़ाता है, बहन को बहन से लड़ाता है, दोस्त को दोस्त से लड़ाता है, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाता है। अंग्रेजों की नीति खेलता है, अंग्रेजों की नीति। अंग्रेज भी इसी तरह देश में आए थे बिजनेस करने के लिए। ये भी अपने एक तरफ का एक तरीके का ना बिजनेस कर रहा है, बिजनेस। आप लोग इससे रूबरू न हुए हो, लेकिन मैं 24 साल का लड़का 4-5 साल पहले ही रूबरू हो चुका था इस व्यक्ति से। अभी आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरी आप लोगों से यही अपील रहेगी कि आप लोग मेरे इस अपील को एक्सेप्ट कीजिए और मेरे इस बातों को समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। नवीन मोरेश्वर गौते एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर। आप लोगों में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन उसका रिटर्न उसका कितना मिलेगा, उतना फ़ायदा कितना होगा, आप लोगों को कभी आप उसको बिलीव ही नहीं कर सकते, आप लोग भरोसा ही नहीं कर सकते। वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। वो दो चेहरे का व्यक्ति है, दो चेहरे का, दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। अंडरस्टैंड? आप लोग मेरी बातों को गौर से समझिए। और मैं आप लोगों से यह अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोग ये मेरी बात जो सुन रहे हो, जो मैं संजय गांधी नगर, दीघा, विश्वकर्मा चाल और वाल्मीकि चाल में जो भी व्यक्ति मुझसे और मेरी परिवार से नफरत करते हैं, नवीन गौते के बातों में आके, नवीन गौते के मैनिपुलेट होते हुए जो मुझे और मेरे परिवार को हरेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि आप लोग, मैं भी अभी भावी नगर सेवक हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैं आप लोगों का ही बेटा हूँ और आप लोगों ने जो भी कायदा कानून को हाथ में लिया था, मेरे पिताजी को मारा था, उसे कबूल कीजिए, सोशल मीडिया पे बोलिए। आप लोगों ने मेरे पिताजी को 6 दिसंबर 2021 को मारा था। मैं आप लोगों को 23 दिन का टाइम देता हूँ, 23 दिन, 23 डेज़ का। आप लोग अपने समाज में समझिए, आपस में बातचीत कीजिए कि शेर अली से क्या कहना चाह रहा है और क्या कह रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू तो नहीं है हम लोग, हमारे पास हज़ारों करोड़ रुपए तो नहीं है कि हम बड़े बड़े कोर्ट में जाके लड़ सके, बड़े बड़े वकील को हायर कर सके। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग शेर अली शेख का साथ दीजिए। मैं आपका ही बेटा हूँ और आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, मैं आप लोगों का एक आमंत्रण देता हूँ। फिर से हम नए सिरे से हम अपनी शुरुआत करेंगे, नए सिरे से हम आपस में मिलजुल के रहेंगे। ऐसे भ्रष्टाचारी, कायर, दोगले व्यक्ति से आप मैनिपुलेट मत होइए, उसके बातों से सहमत नहीं होइए। बिकॉज नवीन मोरेश्वर गौते एक कायर व्यक्ति है। आप लोगों को कब बलि का बकरा बना देगा, आप लोगों को थोड़ा भी उसका अंदाज़ा नहीं होगा दोस्तों।
बिकॉज आई अंडरस्टैंड नवीन मोरेश्वर गौते, बिकॉज ये बहुत कायर व्यक्ति है। आप लोगों को कब ख़त्म कर देगा, आप लोगों का परिवार तहस नहस कर देगा। आप लोगों ने जो किया, ये नुकसान किसका हो रहा है? हमारा और तुम्हारा ही हो रहा है। नवीन मोरेश्वर गौते का तो कुछ नहीं हो रहा है, उसका तो करोड़ों का काम धंधा चल ही रहा है, लेकिन हमारा और आपका नुकसान हो रहा है ना। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि अपने वाल्मीकि समाज में आप लोग मिलिए जुलिए, आपस में मीटिंग कीजिए। 23 दिन का आपको टाइम है, आज से 23 दिन का आप लोगों को टाइम है। आप लोग समाज में मिलिए, जिन्होंने मेरे पिताजी को मारा था, आप लोग मीटिंग कीजिए। मीटिंग करने के बाद में फिर आप लोग जो भी आपने किया है, नवीन गौते के बातों में आते हुए, नवीन गौते के कॉन्स्पिरेंसी में आते हुए मेरे पिताजी को जो मारा है, मुझे और मेरे परिवार को जो मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की है, उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। मैं आप लोगों को इतना विश्वास दिलाता हूँ, इतना मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंट देता हूँ कि मैं हाई कोर्ट में जाके आप लोगों के ऊपर जो भी एफआईआर हुई है, मैं उसे क्वॉशिंग करा दूंगा, यानी रद्द करा दूंगा। आप लोगों के ऊपर एक तिनका भर का भी लाल शाही का दाग नहीं रहेगा। आपके बच्चे विदेश में जाए, अच्छा पढ़े लिखे, अच्छे से शादी ब्याह करे, सरकारी ड्यूटी हासिल करे, बड़े बड़े ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े अधिकारी बने, आईएएस बने, अच्छे अच्छे वहदे पे जाइए। मेरा उसमें कुछ भी विरोध नहीं होगा। बस मेरा आप लोगों से यही विनती है कि आप लोगों ने नवीन गौते के बातों में आते हुए मुझे और मेरे परिवार को जो क्षति पहुंचाई है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। जो मेरे पिताजी को आपने मारा है, उसे आप एक्सेप्ट कीजिए कि हमने नवीन गौते के बातों में आते हुए मारा था। फिर मैं आप लोगों का जो भी केसेस वगैरह है, मैं उसे हाई कोर्ट में जाके रद्द करा दूंगा ऑन द स्पॉट। 15 दिन भी नहीं लगेंगे आप लोगों का केस रद्द कराने में, 15 दिन भी नहीं लगेंगे। लेकिन नवीन गौते आप लोगों को इस तरह भौरे में घुमाते रहेगा, आप लोग उसी में रह जाओगे। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो तो मेरे इस आमंत्रण को एक्सेप्ट कीजिए, आपस में आप लोग मीटिंग कीजिए। उसके बाद में आप लोग जितने भी 14-15 लोग हैं, आप अपनी गुनाह किया है उसे एक्सेप्ट कीजिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों के ऊपर कुछ भी कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा, और बदले में आप लोगों को जो भी केसेस वगैरह है, मैं उसमें निर्दोषिता मुक्त कराऊंगा। और जो आप लोगों ने मेरे पर किया है उसका छोड़ दीजिए, मैं वो खुद अपना हाई कोर्ट में जाके उसको क्वॉशिंग करा लूँगा। आप लोगों को उसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों के ऊपर जो मैंने और मेरे पिताजी ने एफआईआर कराया है, आप लोग उसे कबूल कीजिए कि हमने किया था। उसके बाद में फिर मैं आप लोगों का, जब आप लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप लोग अगर माफ़ी मांग लोगे, राइटिंग में माफ़ी मांग लोगे कि हमसे ये गलती हुई है, तो शेर अली शेख आप लोगों को यह विश्वास दिलाता है, यह कॉन्फिडेंस देता है कि मैं आप लोगों का 15 दिन के अंदर ही एफआईआर क्वॉशिंग करा दूंगा। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों का एफआईआर क्वॉशिंग करा दूंगा। 23 दिन का आप लोगों के पास टाइम है दोस्तों। 23 दिन में आप लोग अगर नहीं समझे तो फिर आप समझो फिर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर मुझे फिर अपने कानूनी दायोपच खेलनी पड़ेगी। अगर आप लोग समझ सकते हो मेरे इस अपील को, मेरे इस इनविटेशन को आप अगर एक्सेप्ट करते हो तो आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो, एज़ यू वांट, आप लोग जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ये 2 शब्द बोल के अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और यह बात जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, इसके बाद जो मैंने आप लोगों को इनविटेशन दिया है, नवीन मोरेश्वर गौते आप लोगों को संपर्क जरूर करेगा, पैसे देने की कोशिश ज़रूर करेगा। 101% मैं ये कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लोगों को संपर्क जरूर करेगा और आप लोगों को पैसे देने की कोशिश करेगा और बोलेगा कि शेर अली के साथ में लड़ो, तुमको जो लड़ना है लड़ो, मैं पैसा देता हूँ, जो करना है वो करो, मैं पैसा देता हूँ। तो वह आपके ऊपर निर्धारित है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी मैंने तो 2-4-5 ही कानून के किताब पढ़े हैं, तो नवीन गौते मुझसे 24 साल के लड़के से नहीं जीत पा रहा है। जब मैं लॉयर बन जाऊंगा तो नवीन गौते तो फिर क्या नंगा नाच करेगा मेरे सामने, नंगा नाच, और कुछ नहीं, नंगा नाच। तो आप लोग समझ लिए हो मेरे बातों को।
नवीन गोते चाहे तो मुझे मरवा भी सकता है, लेकिन मैं नवीन गोते का वेट कर रहा हूँ कि नवीन मोरेश्वर गोते कब आता है मुझे मरवाने के लिए, कब भेजता है अपने गुंडे। बिकॉज आई एम रेडी फॉर फाइट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एवरीथिंग। I am undisputed, undefeated, reigning, defending champion, Sher Ali Sheikh. I will show you who are you, Naveen Moreshwar Gote, and I will show you definitely, inshallah, alhamdulillah, who I am. नमस्कार दोस्तों, इतनी बात करके मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ।